हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑडिटरी पाथवे। तो ऑडिटरी पाथवे में क्या है, सबसे पहले है कॉक्लियर हेयर सेल्स जो कि हमारे इनर ईयर में होता है। उससे कनेक्टेड क्या है, तो पेरिफेरल प्रोसेसेस ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ मॉड्यूलस, या सिर्फ स्पाइरल गैंग्लियन भी बोल सकते हैं। तो इसके पेरिफेरल प्रोसेसेस क्या करते हैं, यहाँ से इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं और कहाँ भेजते हैं, तो कॉक्लियर पार्ट ऑफ एट क्रेनियल नर्व। एट क्रेनियल नर्व कौन सा होता है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। तो उसके दो पार्ट होंगे, एक वेस्टिबुलर और एक कॉक्लियर। तो कॉक्लियर पार्ट जो होता है उसको ये ट्रांसमिट कर देता है। अब यहाँ से जो इम्पल्स है वो कहाँ जा रहा है, कॉक्लियर न्यूक्लियाई में। और कॉक्लियर न्यूक्लियाई के दो पार्ट हैं, एक वेंट्रल वाला और एक डॉर्सल वाला। तो जो वेंट्रल वाला पार्ट है, चाहे वो लेफ्ट ईयर का देखें चाहे वो राइट ईयर का देखें, वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रालेटरल साइड जा रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहा है, अपोजिट साइड जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेपेजॉइड बॉडी पे क्रॉस कर रहा है। और पहुंच कहाँ रहा है, तो सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पे। ये इधर से इधर चला गया और ये वाला इधर चला गया। वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई जो होता है, वहां से जो फाइबर्स निकलते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करके कॉन्ट्रालेटरल साइड पे चले जाते हैं। अब जो डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई है, इससे जो फाइबर निकलेगा वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, इंफीरियर कॉलिकुलस पे। और किसका पार्ट है, लेटरल लेमिनिस्कस का। ठीक है, दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कहाँ चला गया, इंफीरियर कॉलिकुलस। इंफीरियर कॉलिकुलस कहाँ है, मिड ब्रेन में है। इसके साथ साथ जो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई से फाइबर आया था सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पे, अब वो पहले तो कॉन्ट्रालेटरल साइड गया, अब वो उसी साइड में फिर कहाँ चला गया, इंफीरियर कॉलिकुलस पे, दोनों ही साइड से। ठीक है, इसके साथ साथ जो सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है और जो इंफीरियर कॉलिकुलस होता है, इनके बीच में कमिसुरल फाइबर्स होते हैं, जो कि फाइबर्स जो हैं एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड के। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो इप्सिलेटरल फाइबर होता है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड जा सकता है। जैसे कि ये डॉर्सल न्यूक्लियाई का फाइबर इप्सिलेटरल गया है, लेकिन इस कमिसुरल फाइबर के थ्रू ये कॉन्ट्रालेटरल साइड भी जा सकता है। अब इंफीरियर कॉलिकुलस से फाइबर्स निकलेंगे और वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस में। ठीक है, थैलेमस के मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में गए और वहां से फिर ऑडिटरी रेडिएशन के थ्रू प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, जो कि मेनली क्या होता है, ट्रांसवर्स गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब। तो ये हो गया हमारा ऑडिटरी पाथवे। अब इसको याद कैसे रखना है, तो इसके हम लोग मेजर पहले तो ये डायग्राम याद होना चाहिए। डायग्राम में क्या है, सबसे पहले कॉक्लियर सेल है, कॉक्लियर सेल से दो नर्व निकल रहा है। दोनों नर्व कहाँ जा रहा है, दो स्पाइरल गैंग्लियन है हर ईयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो दो स्पाइरल गैंग्लियन है और दोनों से फिर एक एक नर्व फाइबर निकल के कहाँ जा रहा है, एक वेंट्रल पे जा रहा है और एक डॉर्सल, क्या, कॉक्लियर न्यूक्लियाई पे। ठीक है, अब यहाँ से जो वेंट्रल वाला है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड जा रहा है। ठीक है, डिक्सेट कर जा रहा है कॉन्ट्रालेटरल साइड की, और कहाँ पर, ट्रेपेजॉइड बॉडी पर। और जो डॉर्सल वाला है वो सेम साइड जा रहा है। अब इसके आगे क्या है, तो जो वेंट्रल वाला था वो कहाँ पहुंचा, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पे। और जो डॉर्सल वाला था वो कहाँ पहुंचा, डायरेक्ट पहुंच गया इंफीरियर कॉलिकुलस पे। ठीक है, और ये जो सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से फिर फाइबर निकला और जो डॉर्सल वाले कॉक्लियर न्यूक्लियाई का फाइबर था, ये दोनों मिलके क्या बनाया, लेटरल लेमिनिस्कस। ठीक है, अब यहाँ पहुंच गया इंफीरियर कॉलिकुलस पे। यहाँ से सिंपल है, फाइबर निकला कहाँ गया, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस पे। और वहां से फाइबर निकल के कहाँ गया, ऑडिटरी रेडिएशन के थ्रू प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पे। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब इसको याद कैसे करना है कि कैसे कौन पहले आया फिर कौन आया फिर कौन आया, तो उसका ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक है एच इकोलाई मा। एच इकोलाई मा, एच से क्या हो गया, हेयर सेल। ई से क्या हो गया, एट क्रेनियल नर्व, उसका क्या, कॉक्लियर पार्ट। फिर सी से क्या हो गया, कॉक्लियर न्यूक्लियाई। ओ से क्या हो गया, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई। ठीक है, एल से क्या हो गया, लेटरल लेमिनिस्कस। आई से क्या हो गया, इंफीरियर कॉलिकुलस। एम से क्या हो गया, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। और ए से क्या हो गया,
ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो इस तरह से ऑडिटरी पाथवे को याद रख सकते हैं कि कैसे कैसे इम्पल्स किस किस बॉडी के थ्रू कहाँ जा रहा है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई था उससे फाइबर्स निकल के डिकसेट करके कॉन्ट्रालेटरल साइड चला जाता है। बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना। और कहाँ पे जाता है? ट्रेपेजॉइड बॉडी पे एक दूसरे को डिकसेट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑडिटरी पाथवे कैसे बनाना है, कैसे लिखना है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस ऑर्डर में होते हैं। थैंक यू वेरी मच।